वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट लूना 2.0 को लेके, और लूना 2.0 अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस हैं वो क्रैश हो चुके हैं 80% तक। जिस प्राइस पे लॉन्च हुई, जितना हाई बनाया, उस हाई को हिट करने के बाद वहाँ से 80% तक अभी तक प्राइस नीचे गिर चुके हैं। और आफ्टर अगर आप देखेंगे लूना 2.0 क्रैशेज 80% आफ्टर हिटिंग रिकॉर्ड $30 इन फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे $30 का हाई बनाया है और ये एक अच्छा हाई है अगर आप देखेंगे, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप हुए हैं और यहाँ से ये भी नहीं कह सकते कि प्राइस अभी नीचे ही रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको लूना 2.0 के प्राइस ऊपर जाते हुए भी दिख सकते हैं। और ये चीज़ होना पॉसिबल था, दे एक्सपेक्टेड भी था कि शुरू शुरू में ये चीज़ होगी और वही चीज़ हुई है। प्राइस ड्रॉप हुए हैं और द लूना 2.0 टोकन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन May 28 आफ्टर इट वाज एयर ड्रॉप टू लूना क्लासिक LUNC और UST क्लासिक होल्डर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्काई रॉकेट हुआ $30 तक पहले 30 मिनट में, और उसके बाद प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बाई बिट के ऊपर ऐड हुआ, फिर गेट आयो, कूकॉइन, बिट ट्रू एक्सचेंज उसके ऊपर भी लिस्ट हुआ, ठीक है। और बाय बिट विटनेस हाईएस्ट वॉलेटिलिटी इन 2.0, लूना 2.0 के अंदर हाईएस्ट वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली बाय बिट के ऊपर। अब एक अपडेट और ऐड कर देते हैं बाइनेंस के ऊपर 31 मई को, जो 31 मई है उसको, तो 31 मई को बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है लूना 2.0, और तब भी ट्रेडिंग ज़्यादा हो सकती है, तब भी प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। तो बाइनेंस की लिस्टिंग का वेट आपको करना चाहिए। और जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं अभी पिक्चर बाकी है, ये सिर्फ स्टार्टिंग का आपको प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और एक मौका भी है डिप के अंदर बाय करने का, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट डालना है और पहले अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि इसके अंदर एक हाई रिस्क भी इन्वॉल्व है और हाई रिवॉर्ड भी है, ठीक है। हाई रिवॉर्ड के साथ ये हाई रिस्क की भी है, और रिस्क भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसीलिए सोच समझ के और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें लूना 2.0 के अंदर। जितना डिप में मिले उतना डिप में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के साथ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कार्डानो की जो TVL है वो गिरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉल्स मोर देन 60% ऑल टाइम हाई इन मार्च के बाद वहाँ से 60% तक नीचे गिर। और TVL क्या होता है, टोटल वैल्यू लॉक्ड होता है, और कार्डानो की जो टोटल वैल्यू लॉक्ड हैज़ फॉलन मोर देन 60% फ्रॉम ऑल टाइम हाई ऑफ $326 मिलियन, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू लॉक थी वो $326 मिलियन तक पहुंच गई थी, एंड द ब्लॉकचेन लॉस्ट ओवर 205 मिलियन इन TVL सिंस मार्च टू रीच $120 मिलियन। तो अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है कार्डानो की टोटल वैल्यू लॉक के अंदर, और कार्डानो प्राइस फेल ओवर 13% इन द लास्ट 7 डेज। तो कार्डानो के प्राइस भी गिरे हैं 35, 37, 39। ये जो प्राइस एक्शन है ये कार्डानो इस टाइम पे आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रशिया कंसीडरिंग क्रिप्टो करेंसी यूज़ फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो कंसीडर कर रहा है रशिया क्रिप्टो करेंसी को एज अ जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उसकी तरह यूज़ करने के लिए, और द रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है रशिया की तरफ से, ठीक है। तो ये है बाइनेंस की तरफ से अपडेट। हम टेलीग्राम पे भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे बाइनेंस पे कब लिस्ट होगा, और जो उनका ओल्ड लूना है LUNC वो भी वहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो उसका भी जवाब यहाँ पे दे देते हैं। बाइनेंस टू लिस्ट लूना 2.0 और सेज ओल्ड टोकन होल्डर में सी कॉइन्स डिसअपियरिंग। तो जिस तरह का ये एयर ड्रॉप है उसको लाने की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, तो इसलिए आपके LUNC भी वहाँ से गायब हो चुके हैं वॉलेट से। लेकिन आपके LUNC जितने भी लूना ओल्ड लूना आपके पास हैं वो सब आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे जैसे ही लूना 2.0 लिस्ट होगा 31 मई को, ठीक है। 31 मई को ये लिस्ट कर देंगे बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस की लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुश कर सकती है लूना 2.0 को, और आपके जो ओल्ड लूना है वो भी वापस आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे प्लीज़ डोंट बी अलार्म, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द स्विच टू LUNC बाइनेंस एक्सप्लेन्ड।
तो ये जो LUNC आपका जो अभी जो आपके पास लूना थे वो अब LUNC बन के आएगा बाइनेंस के ऊपर, और आपके पास जितने भी थे उतने आपको वापस मिलने वाले हैं। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये सब तैयारी चल रही है प्रिपरेशन को लेके लूना 2.0 को लिस्ट करने की, उसी को लेके यहाँ पे जो है आपके ओल्ड लूना वो है गायब हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, फिर से 493% इंक्रीज़ हुआ है एज 543 मिलियन टोकन्स बर्न इन लास्ट 24 आवर। जो बर्निंग हमको 100 मिलियन की देखने को मिली थी 99 मिलियन टोकन्स की, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्न रेट भी नीचे गिरा था। और जो 543 मिलियन लास्ट 24 आवर में बर्न हुआ है तो उसकी वजह से 493% जो है शिबा इनू का बर्न रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इंडिया की तरफ से, RBI की तरफ से। आपको पता है इंडिया में भी खुद की CBDC लॉन्च होने वाली है, और ये CBDC आपको 2023 के अंदर देखने को मिल सकती है RBI की तरफ से। जी हाँ, इसकी भी अनाउंसमेंट हुई थी कि इंडिया टू रोल आउट डिजिटल करेंसी, खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूजिंग ग्रेडेड अप्रोच, तो रोल आउट करने की तैयारी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू अडॉप्ट ए ग्रेडेड अप्रोच टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी जो खुद की डिजिटल करेंसी रहेगी RBI की, ठीक है। और द सेंट्रल बैंक सजेस्टेड गोइंग स्टेप बाय स्टेप थ्रू स्टेजेस ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, पायलट एंड द लॉन्च। और ये जो डिजिटल करेंसी, तो बिल्कुल यहाँ पे खुद की करेंसी लाने की तैयारी, लॉन्च करने की तैयारी CBDC जो है। और अगर आप देखेंगे द डिजिटल करेंसी शुड कन्फर्म टू इंडियाज़ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम। तो क्रिप्टो कैन केस डॉलराइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, ये जो क्रिप्टो को बताया गया था RBI की तरफ से कि इकोनॉमी के एक पार्ट को, इकोनॉमी को वो डॉलराइजेशन में जो है क्रिप्टो बदल सकता है। तो ये सारी अपडेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेके, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको CBDC देखने को मिल जाए RBI की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ट्रॉन का जो स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ था 5 मई को, अगर आपको पता हो तो, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी ट्रॉन की भी और ट्रॉन के स्टेबल कॉइन, और बहुत सारी जगह पे अगर आप देखेंगे ट्रॉन का जो स्टेबल कॉइन है वो लिस्ट भी हो चुका है एक्सचेंजेस के ऊपर, और इसके अंदर जो करेंसीज के पेयर्स हैं वो भी ऐड किए जा रहे हैं। तो टोटल जो सप्लाई है वो पहुंच चुकी है, सरपासिस अगर आप देखेंगे 600 मिलियन तक। और ट्रॉन USDT स्टेबल कॉइन हैज़ सरपास्ड 600 मिलियन विद इन ए मंथ ऑफ इट्स लॉन्च। तो यहाँ पे 600 मिलियन तक सप्लाई पहुँच चुकी है इसकी, और विच इज़ पैक्ड 1 to 1 US डॉलर, ठीक है। द 100 लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी विद इन ए फ्यू वीक्स ऑफ इट्स लॉन्च। तो ये जो ट्रॉन का स्टेबल कॉइन है ये 100 लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुका है, और 73 इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एक बहुत अच्छी बात है अगर आप देखेंगे। और ट्रॉन का प्रोजेक्ट ट्रॉन भी 30 नंबर पे आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉन की यहाँ पे इस स्टेबल कॉइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बन रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे इंडियन मैन लॉज 1.5 करोड़ इन क्रिप्टो माइनिंग फ्रॉड। तो 1.5 करोड़ यहाँ पे का स्कैम जो है यहाँ पे इंडियन के साथ हुआ है। अगर आप देखेंगे 36 ईयर ओल्ड इंडियन मैन लॉस्ट 1.5 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन ए फ्रॉड क्रिप्टो माइनिंग स्कीम। तो माइनिंग स्कीम के अंदर, फ्रॉड क्रिप्टो माइनिंग स्कीम के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और इस तरह से यहाँ पे जो है स्कैम हुआ है। तो इस तरह के स्कैम्स भी होते हैं, ठीक है, माइनिंग से जुड़े। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा लाइफ के अंदर कि कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे कह रहा है कि ज़्यादा रिटर्न हम देंगे आपको, तो आप कभी भी बिलीव मत कीजिएगा। आपको कभी भी लाइफ में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना ही नहीं है। आपको जो करना है खुद से करना है। लाइफ में कभी भी किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये सब स्कैम्स करने के तरीके होते हैं, तो इन सब से आप बच के रहें, स्कैमर से बच के रहें। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका पैसा है, आपको ही इन्वेस्ट करना है, कोई और इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो कोई और आपको प्रॉफिट बना के नहीं देगा, आपको ही बनाना है, खुद से बनाना है, खुद से रिसर्च करनी है और खुद से ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नंबर ऑफ बिटकॉइन मेड मिलियनेयर्स फॉल्स मोर देन 20% इन 2022। तो जो बिटकॉइन मेड मिलियनेयर्स थे, बिटकॉइन ने मिलियनेयर्स बनाया, जितने नंबर थे वो वहाँ से गिर चुके हैं और ये नंबर गिरा है 20% तक। द नंबर ऑफ बिटकॉइन मेड मिलियनेयर्स फेल बाय मोर देन 20% सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखेंगे देयर वर 99,000 बिटकॉइन मिलियनेयर्स कंपेयर टू 77,000 बिटकॉइन मिलियनेयर्स एज ऑफ May 28। तो 5 जनवरी तक जो ये मिलियनेयर्स थे, ये इनका नंबर 99,000 तक का था और अब May 28 तक इनका नंबर पहुंच चुका है 77,000 तक का। और इतने नंबर यहाँ से जा चुके हैं। देयर वर 1,16,000 एड्रेसेस विद ओवर 1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन लास्ट अक्टूबर। तो ये अगर आप देखेंगे लास्ट अक्टूबर के अंदर बिटकॉइन के जो एड्रेसेस हैं, अगर आप देखेंगे 1,16,000 ऐसे एड्रेस थे जिनके पास 1 मिलियन डॉलर के वर्थ ऑफ बिटकॉइन थे। हर वॉलेट के पास 1 मिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन थे। ऐसे 1,16,000 लोग थे। लेकिन अभी जनवरी में 99 हो गए, अब 77 हो गए, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस गिर चुका है और अक्टूबर में बिटकॉइन का प्राइस अपने पीक पे था, अपने हाई पे था। यही रीज़न है कि नंबर ऑफ BTC मिलियनेयर्स फेल 32% इन 7 मंथ। तो बिटकॉइन मेड मिलियनेयर्स के जो नंबर गिरे हैं वो बिटकॉइन के गिरने की वजह से हुआ है। और बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो फिर से आपको मिलियनेयर्स में की लिस्ट में जाते हुए आपको ये सभी दिखने वाला। तो बिल्कुल लूना के प्राइस 347 तक, उस 347 रुपीज़ तक आ चुके थे। और जब हमने आपको अपडेट किया था तो अभी जो प्राइस हैं 400 रुपये से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं फिर से। और $5 पे लूना फिर से आ चुकी है, जो नई लूना है। और ये प्राइस अब ड्रॉप होते हुए देखे हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका हाई लो तो 317 का, 317 का लो हिट करके आई है अभी। और 1400 का हाई भी हिट किया $30 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 317 का लो, तो अभी 400 रुपये पे आ रहे हैं। तो प्राइस ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे और वहीं हम अगर टेरा लूना क्लासिक की बात करें तो इसने 4 जीरो ऐड कर लिए हैं। 4 जीरो ऐड करने के बाद भी प्राइस काफ़ी नीचे गिरते जा रहे हैं इसके। अगर आप देखेंगे 0.00008606 मतलब 88 की सीरीज़ पे आ चुका है और 6 की सीरीज़ पे आ चुका है, डबल ज़ीरो के साथ रुपीज़ की लाइन में। अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो ऐड होती जा रही हैं और प्राइस नीचे गिरते जा रहे हैं LUN। और USDC की बात करें तो ये भी 2 रुपये पे आ चुका है, 2 रुपीज़ 10 पैसे पे आज चल रहा है। और इसके प्राइस भी नीचे गिरते जा रहे हैं, $0.02 पे चल रहा है। तो इन दोनों के प्राइस नीचे गिरते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं आने वाले टाइम में जैसे लूना 2.0 अगर उसके प्राइस चढ़ते हैं तो इनके अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलते हैं। लास्ट 24 आवर के अंदर अगर हम बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग का नंबर देखें तो यहाँ पे जो बर्निंग हुई है वो 9 ट्रिलियन टोकन्स की हुई है। और 9 ट्रिलियन जो बेबी डॉज कॉइन है वो लास्ट 24 आवर में जा चुके हैं सप्लाई में से बाहर। और अगर आप देखेंगे 192 अगर आप देखेंगे क्वाड्रिलियंस जो है यहाँ पे बर्न हो चुके हैं सप्लाई के। और 420 क्वाड्रिलियन टोटल सप्लाई है। और अभी भी 45% बर्न हुई है और अभी भी काफ़ी सप्लाई बची हुई है बेबी डॉज कॉइन की, जो कि कहीं ज़्यादा। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो भी इंडिया से है। और इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग 27 नेशंस सर्वेड फॉर क्रिप्टो ओनरशिप। अगर P2E गेम्स के मामले में इंडिया नंबर 1 आया, जिसका अपडेट हमने आपको कल भी दिया था। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर आप वोट देखेंगे यहाँ पे जो इंडिया को वोट मिले 29.9% हैं, नाइजीरिया 26.5% है। और क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स की अगर बात करें, ये भी finder.com की तरफ से सर्वे हुआ था और उसी को लेके ये अपडेट है। और 14.7 एंड अगर आप देखेंगे ये कुछ वोट्स मिले हैं कुछ कंट्रीज़ को। वियतनाम है 26% के साथ, लेकिन इंडिया नंबर 1 पे आया। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी न्यूज़ सारी अपडेट्स समझ गए होंगे। तो आगे जो अपडेट रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए।